बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2015 अक्टूबर नवंबर, और हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मेंस्ट्रुएशंस। तो इसका ए पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। आ स्पून यूज्ड फॉर मेजरिंग इन कुकरी कंसिस्ट्स ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल एंड अ हैंडल। Internal volume of the spherical bowl is 20 centimeter cube. Handle is of length 5 centimeter. Its first part, find the internal radius of the hemispherical bowl. Second part, the hemispherical bowl of the geometrically similar spoon has internal volume of 50 centimeter. Find the length of its handle. इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम जो ना इट इज़ हेमिस्फेरिकल, तो इसका हेमिस्फेरिकल के वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इट्स फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 1/2, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमें गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें जो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसके वॉल्यूम की दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो इसमें हम वॉल्यूम की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लगाएंगे। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 2 2s are 4, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 3 इज इक्वल टू 2 पाई × आर क्यूब। अब आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इट विल बी 60/2 पाई, एंड होल थिंग is equal to 3 cube r cube. This will be cancelled with this one, and here will be 30/pi is equal to r cube. We can use calculator to find out its values because it is P2, और P2 में हम जो है ना पेपर 2 में कैलकुलेटर हमें लोड होता है। 30/pi whole cube root is equal to, its answer is 2.1216. So internal radius that is r is equal to, we can write 2.12 सेंटीमीटर। ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका जो ए पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। द हेमिस्फेयर बाउल ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर स्पून हैज़ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हैंडल। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर बाउल दैट इज 20 सेंटीमीटर, इट इज गिवन अस, एंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स हैंडल दैट इज L1, इट इज 5 सेंटीमीटर, एंड इन दिस केस हमें जो वॉल्यूम V2 गिवन है दैट इज 50। we have to find the length of handle, second handle, that is L2 हमने फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमारे पास इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज V1/V2
इज इक्वल टू L1/L2 होल थिंग क्यूब। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट विल बी 20 एंड इट इज़ 50 एंड लेंथ L1 इज़ 5 होल L2 लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ सेकंड बॉल वी हैव टू फाइंड आउट इट इज़ L2। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 2/5 इज इक्वल टू, इधर क्यूब सेपरेट लिख देंगे दोनों के ऊपर, क्योंकि पावर दोनों की है, 5 की भी और L2 की भी। दोनों के ऊपर अलग-अलग पावर्स हम लिख देंगे। तो इट विल बी 2/5 इज इक्वल टू 125/L2 इट्स क्यूब। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। L2 होल क्यूब इज इक्वल टू, it is 125 into 5/2. It will be 625 divided by 2. It is L2 whole cube. It is 612.5 L2 whole cube. Taking cube root on both sides, 612 and not 612, it will be 312.25। इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे। वी आर सॉल्विंग पेपर 2, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो इधर हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है L2, दैट इज 6.79 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स बी पार्ट। इट इज़ बी पार्ट। बी पार्ट में हम जो ना फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसको हम सबसे पहले रीड आउट करते हैं। ये भी हमारे पास बाउल है, लेकिन इसके अंदर ना स्मॉल होल्स हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। एन ओपन हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर इज यूज टू मेक अ मेटल किचन स्ट्रेनर। 50 holes are cut out of the curved surface. Assume that the piece of metal removed to make each hole is of circle of radius 1.5 mm. Calculate the internal surface area that remains. तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करेंगे। उसमें से 50 होल जो है ना, उन यानी सर्कल्स, उनका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम रीड आउट लिखेंगे। एक्सटर्नल सरफेस एरिया रिमेनिंग लिखेंगे, रिमेनिंग इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 50 सर्कल्स। ये है हमारे पास। इसमें जो हेमिस्फीयर है उसका फार्मूला होता है 1/2 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 50 इंटू जो सर्कल है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। जो हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको कैपिटल आर से हम लिख सकते हैं, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर।
and radius of circle, that is 1.5 mm। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10 इट विल बी 0.15 सेंटीमीटर। अब सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसके साथ ये कैंसिल होगा, इट विल बी 2/3 पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 5.5 है, इट्स क्यूब माइनस 50 इंटू पाई एंड आर इज द 0.15 होल थिंग स्क्वायर। ये हम जो ना इसका एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया के लिए हमारे पास जो इसका पाई 4 इसका जो हमारे पास इट इज़ ये वॉल्यूम का एरिया है, हमारे पास फार्मूला है जो इसके हेमिस्फेयर का जो एरिया है इसके फार्मूला होता है 4πr²। तो इसको भी हम लिखेंगे, जैसे कैंसिल होगा 2πr की वैल्यू इधर हम पुट करेंगे, दैट इज 5.5 इट्स स्क्वायर। इट इज़ अ P2, इसलिए हम जो है ना इसमें कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। इट इज 60.5 पाई टाइम्स माइनस इट इज 1.125 टाइम्स पाई। इसको माइनस करेंगे, इट विल बी, पाई को कॉमन ले लेंगे, इट विल बी 59.375। अब 59.375 इंटू पाई दैट इज 3.14, इट्स वैल्यू इज 186.532। इसको हम राउंड ऑफ करके 187 भी लिख सकते हैं। इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एरिया, रिक्वायर्ड एरिया।